हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है और संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसमें पांचवा क्वेश्चन चल रहा है। तो पहले माना शुरू करते हैं। माना माना संख्याएं x व y है। हमने संख्याएं मान ली बच्चों। तो इसका योगफल कहाँ है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 48। ये हमारा 48 हो गया है। अब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इससे y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 48 माइनस एक्स। चलिए और कुछ कह रहा है, ये गुणनफल का दिया है इन्होंने 432। तो गुणनफल का मतलब होता है x इंटू वाई बराबर कितना है 432। y का मान यहां से रख दीजिए, तो x है यहाँ पे और यहाँ 48 माइनस एक्स हो गया और बराबर कितना हो गया 432। अंदर गुणा कर देनी है। गुणा करते ही क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ तो हो जाएगा 48x माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 432। सबको उधर ले जाना है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, उधर जाके प्लस का ये माइनस का 48 हो जाएगा एक्स और ये प्लस का 432 यहाँ पड़ा हुआ ही है और बराबर कितना हो जाएगा 0। 0 इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं। माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा जाएगा, ये वाला प्लस इसके अंदर भी आता है और 432 बराबर 0 हो गया। अब करना क्या है, आपको 432 के गुणनखंड करने हैं। तो चलो गुणनखंड के लिए देख लेते हैं बच्चों। 432 है ये। इसको पहले 2 से लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से लीजिए, 2 एकम 2 0, फिर 8 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये है 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर इसके बाद 2 से लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे तो 3 नम 27 हो जाएगा। तो ये है 3 नम 27। फिर 3 से लीजिए, 3 तिया 9 और फिर 3 से लीजिए तो ये 1 आ गया। अब हमें लाना कितना है बच्चों, लाना है 48, 48 लाना है। कैसे 48 आएगा, वो भी जोड़ करके लाना है इनको। तो सबसे पहले मैंने बताया था, ये ले रहा हूं 9 चौक 36 ले रहा हूं यहाँ। एक तो हो गया 36, दूसरा क्या बच जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12। 12 को इसमें प्लस करके देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। इसका मतलब 48 हमारा आ गया है। तो क्या लिया जाएगा बच्चों, 36 और प्लस 12 लिया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 36 और यहाँ 12 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस 432 बराबर 0 आ जाएगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 36 हो जाएगा, माइनस का 12 कॉमन लोगे तो भी x माइनस 36 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर x माइनस 36 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से x माइनस 12 बच जाएगा। तो x माइनस का 12 हो गया बराबर 0 आ जाएगा। एक बार क्या लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो पहली संख्या निकल गई हमारी। पहली संख्या कितनी हो गई बच्चों, बराबर 12 हो गया। और दूसरी संख्या देखो निकालते हैं। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ये यहां से निकलेगा 48 माइनस 12। तो लिख दीजिए यहाँ 48 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर आपका निकल चुका है। अब दूसरा निकालना चाह रहे हैं हम आंसर। दूसरे आंसर के लिए बच्चों
दूसरे वाले फैक्टर को लेंगे, यानी x माइनस का 36 लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 36 आ जाएगा। ये पहली संख्या आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई? 36 आ गई। अब दूसरी निकाल दीजिए। दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 48 माइनस 36, जैसे यहां करा है वैसे यहां 48 माइनस 36 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी ये संख्याएं 36 12 कह लो या 12 36 कर लो, ये भी आपका आंसर हो जाएंगे। तो ये दोनों ही आंसर है, आपको यहां देना है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इसको कर लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये छठा प्रश्न है आपका। इसमें क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 165 वर्ग मीटर। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिभुज बना दीजिए। ये एक त्रिभुज बना दे रहा हूं मैं। सबसे पहले ये त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज बना दिए, इसमें ये A और ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये आधार है, निकालना क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई। क्या निकालना था? शीर्ष लंब की लंबाई, उसके आधार से शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है। तो माना आधार हमारा, आधार पहले ले लेते हैं। माना आधार कितना है? आधार बच्चों x मीटर है ये। तो ये आधार हमारा ये वाला होता है बच्चों, ये x। अब जो शीर्ष लंब है, तो लंब को लिख दे रहा हूं, या शीर्ष लंब लिख दीजिए चाहे। शीर्ष लंब, इसके बारे में बताया गया 7 मीटर अधिक है, तो x प्लस 7 मीटर हो जाएगा। यानी ये वाली भुजा कितनी हो गई? x प्लस 7 मीटर हो जाएगी। यहां भी x मीटर चल रहा है और ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसने दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर। तो मैं केवल क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं। क्षेत्रफल बराबर दिया है 165 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 होता है गुणा आधार होता है और गुणा ऊंचाई होती है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 165 बराबर 1/2 और आधार कितना दिया है? x है और ऊंचाई x प्लस 7 है। 2 की इधर गुणा कर दीजिए तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 छिंग 12 और 1 13 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? x के अंदर गुणा करनी है, x स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा। अब इसको भी इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 330 और बराबर 0 आ जाएगा। अब इनके गुणनखंड करने हैं हमें, तो गुणनखंड करने के लिए देखते हैं बच्चों क्या आ जाएगा। ये है 330, इसके गुणनखंड करने हैं तो कितने से पहले कर देते हैं? 2 से करके देखते हैं। पहले 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से करते हैं। 3 से देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा और फिर 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब जो है ये 5 से होगा और नीचे 11 आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये गुणनखंड जो करने हैं कैसे होगा? देखो x का वर्ग है, मध्य पद को तोड़ के करना है। ये माइनस का 330 बराबर 0 है, यही माइनस इसके अंदर आता है। अब हमें 7 चाहिए। 7 कैसे मिलता है देखते हैं। तो 5 या 15 और 11 दूनी 22, मतलब इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं तो 15 आ जाएगा और इन दोनों को 11 दूनी 22 लूंगा तो ये 22 हो गया। इनको घटा करके मिलना चाहिए था, माइनस करूंगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है गुणनखंड। तो कितना आ गया बच्चों? 22 माइनस 15। तो यहाँ पे 22 लिख दूंगा और यहाँ पे 15 लिख दूंगा। चलते हैं अब इस जगह पे हल करने के लिए कोशिश करते हैं। यहां से दोनों में से अब x के अंदर गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? ये
ये x का स्क्वायर है प्लस का 22x हो जाएगा माइनस का 15x हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा और माइनस का 330 है, माइनस का 330 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 22 आ जाएगा, माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस 22 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। अब x प्लस 22 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और दूसरे में बच जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। अब एक बार लेंगे हम x प्लस 22 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 22 होगा। चूंकि ये माइनस है इसलिए ये अमान्य होगा, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, अमान्य। दूसरे को लेते हैं तो x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 15 मीटर आ गया, यानी आधार की भुजा निकल गई। हमें क्या निकालना था, शीर्ष लंब निकालना था, तो शीर्ष लंब निकाल दीजिए। शीर्ष लंब कितना था, x प्लस 15 था, यानी 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 22 मीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इसके उत्तर हैं, आसानी से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग जरा। ये 7वां प्रश्न है बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर दिया हुआ है तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर दिया है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं इसको लंबाई और चौड़ाई के लिए। ये क्यारी बना दी गई है, इसमें एक लंबाई ले लेते हैं और एक चौड़ाई ले लेते हैं। तो ये नीचे लंबाई है x ले लेते हैं और ये चौड़ाई y हो गई। तो चलो देखते हैं, नाम दे दीजिएगा इस क्यारी का a b c और ये d हो गया है। परिमाप दिया हुआ है बच्चों, तो सबसे पहले मान लेते हैं। माना लंबाई, लंबाई कितनी है बच्चों, ये x मीटर मान ली हमने, और चौड़ाई ले लीजिए, चौड़ाई बराबर कितना हो गया, y मीटर हो गया। अब हमें परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, दो फिर ब्रैकेट में आता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम लेते हैं परिमाप का सूत्र। परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए देखते हैं परिमाप का। परिमाप दिया हुआ है हमें कितना है, 76 मीटर। तो 76 मीटर लिख दीजिए इधर, बराबर 2 है, लंबाई x है, चौड़ाई y है। 2 को इधर भेज दीजिए तो 76/2 हो जाएगा, बराबर x प्लस y हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इससे y का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 38 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 कह दीजिए इसको। अब क्या कह रहा है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 357 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का भी सूत्र लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हमारे पास, x है और चौड़ाई y है, लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया है, 357। तो यहाँ पे लिखेंगे 357। ध्यान रखना बच्चों, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोनों सूत्र हमने इसमें लगाए हैं। अब यहाँ y का मान धर दीजिए, तो 357 है ये, बराबर x है, इंटू y का मान कितना है, देखो यहाँ से 38 माइनस x। अब अंदर गुणा करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ गुणा करके देखते हैं जरा कितना आएगा। ये 357 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर x की गुणा करेंगे तो 38x हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको इधर भेज दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 38x हो जाएगा और प्लस का 357 बराबर 0। करना क्या है बच्चों, गुणनखंड करने हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट लगा दीजिए, x हो जाएगा प्लस का 357 है बराबर 0 है, ये प्लस का साइन इसके अंदर आएगा। 357 के हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करके कुछ ऐसा करना है कि ये 38 आ जाए जोड़ने से। चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ है 357, इसको काटना चालू करेंगे। सबसे पहले हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर निकल 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 नम 27 आ जाएगा। अब ये 7 से कटता है बच्चों, देखो 7 से कैसे कटेगा, 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 4 11, 4 बचा है तो 49 हो गया, तो 7 सते 49, तो कटेगा कितना 17 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 38 चाहिए, तो 17 और 7 यहाँ 21, चलो देखते हैं। 17 है और ये 21, कितना आ जाएगा, 7 और 1 8 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, 38 इसका मतलब सही है। तो चलिए हम ले लेते हैं 17 और 21, तो यहाँ लिखेंगे 17 और इधर लिखेंगे 21। चलो इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 21x हो जाएगा और प्लस का 357 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 17 आ गया और माइनस का 21 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 आ जाएगा बराबर 0 हो गया। x माइनस 17 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहां से x माइनस 21 बच जाएगा बराबर 0। अब हम एक एक फैक्टर को लेंगे, एक एक को बताएंगे तब जाकर के ये हल होगा। तो यहां पर क्या होगा, x माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 17 हो जाएगा। यानी ये जो आई लंबाई निकल के आई 17 मीटर, 17 मीटर आ गई लंबाई। चौड़ाई थी y, यहां लिख दीजिए लंबाई, लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर। अब जो निकालना है हमें चौड़ाई वगैरह निकालनी है। लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकाल लीजिए। अब चौड़ाई क्या था, y था, और y कितना हमारे पास दिया हुआ है 38 माइनस एक्स, तो 38 माइनस 17 कर देंगे, तो 38 माइनस 17 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 यानी 3 में से 1 गया तो 2, यानी 21 मीटर आ जाएगा। ये चौड़ाई निकल गई, एक आंसर ये हो गया आपका, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गई है। दूसरे आंसर चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं दूसरे वाले फैक्टर से, यानी x माइनस 21 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 21 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 21 हो जाएगा, यानी ये लंबाई निकल गई। लंबाई बराबर कितना हो गया 21 मीटर। अब चौड़ाई भी निकल जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 38 माइनस 21, 38 माइनस 21 कितना आ जाएगा, ये 17 मीटर आ जाएगा। तो ये भी आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए आप, दोनों ही आंसर इसमें हो जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, लंबाई हमेशा अधिक होती है, चौड़ाई को कम में लिया जाता है। तो लंबाई जिसकी ज्यादा है उस वाले को मान लगाने की लागत बतानी, यानी कुल कितना खर्चा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को मानेंगे हम, तो माना चौड़ाई, x मीटर। हमने क्या करा, चौड़ाई को मान लिया x मीटर, तो लंबाई निकल जाएगी 15 मीटर अधिक है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई हो जाएगी x प्लस 15 मीटर, ये इसकी लंबाई आ गई। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई से, तो क्षेत्रफल है बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, ये देखो 100 दिया हुआ, यहाँ पे 100 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 100 और बराबर लंबाई कितनी है x प्लस 15 है और चौड़ाई कितनी है x लिया है हमने, तो
चित्र आप बना सकते हो बच्चों। देखो ये आपने पार्क बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी और ये डी। चौड़ाई को मैंने x ले लिया, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा। जाली यहां पे लगानी है, परिमाप पे लगेगी। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा, गुणा करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 100 बराबर का x का स्क्वायर हो गया, इसके अंदर गुणा करोगे तो ये 15x हो जाएगा। इस 100 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 15x हो गया, माइनस का 100 हो गया, और बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे गुणनखंड होंगे बच्चों, यहाँ x आ जाएगा, माइनस का ये जो 100 दिखाई दे रहा है, इसका माइनस साइन इसके अंदर आता है, तो ये 15 आना चाहिए, तो 25, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 20 माइनस 15 आ जाएगा। देखो 20 माइनस 5 करेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x का स्क्वायर हो गया, प्लस 20x ये वाला आ गया, माइनस का 5x यहाँ से आ जाएगा, माइनस का ये 100 आ गया, बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 बच जाएगा, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तब भी x प्लस 20 बच जाएगा, और बराबर 0 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। x प्लस 20 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 20 ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x और माइनस का 5 बच जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से पहले हम x प्लस 20 को लेंगे बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, जो कि अमान्य होगा। ये लिखना बहुत जरूरी है, माइनस में दूरियां नहीं हुआ करती है, ये हमेशा याद रखना, कोई भी दूरी माइनस में नहीं हुआ करती है, ये हमेशा प्लस में लेनी होती है। चलिए लंबाई माइनस में नहीं आएगी, तो यहां से देखते हैं अब ये दूसरे वाले को, तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये 5 मीटर क्या आई, चौड़ाई आई बच्चों में, तो हमें लंबाई भी मिल जाएगी, ये तो चौड़ाई आ गई, लिख दीजिए चौड़ाई बराबर 5 मीटर, लंबाई भी निकाल दीजिए, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 15 यानी 20 मीटर हो जाएगा। अब काहे पे निकालनी है जाली, हमें परिमाप पे निकालनी है, तो परिमाप ले लीजिए। परिमाप जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों, ये निकालना पड़ेगा, 2 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए परिमाप जाएगा 2, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास 20 और चौड़ाई 5 है, कितना आ जाएगा, 2 गुणा ये 25 आ जाएगा, और 25 दूनी 50 मीटर हो गया। अब हमें दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है बच्चों, दर को ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है 5 रुपए पर वर्ग मीटर में है, जाली दी हुई है, तो चलिए दर दी है 5 रुपए पर, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। चलिए ठीक है, अब क्या है, कुल खर्च निकालना है हमें, कुल खर्च। कुल खर्च कैसे हो जाएगा, परिमाप और गुणा दर। परिमाप कितना निकाला है आपने, 50 निकाला है, और गुणा दर कितनी है, 5 है, तो 5 पंजे 25, 250 रुपए आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, 250 रुपए उसके कुल खर्च होंगे। हाँ बच्चों, एक चीज बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि ये जो है यहाँ वर्ग मीटर में दिया है तार की जाली, तो बच्चों तार की जाली जो है कुछ ऐसे आती है वर्गाकार टाइप की, चौड़ाई उसकी फिक्स होती है, लंबाई अलग अलग हो जाती है। तो जैसे पेपर होता है हमारा, ये पेपर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पेपर सिंपल दिखाई दे रहा है, ये इसकी चौड़ाई, ये तो लंबाई फिक्स हो जाएगी, ये वाली चौड़ाई सेम रहती है, और इसी को नाप करके दिया जाता है, तो वर्ग मीटर में ही आ जाती है वैसे तो 1 वर्ग मीटर की वो दिया हुआ था। तो चलिए चौड़ाई से कोई मतलब नहीं हमें, तो लंबाई से उसका मतलब था, जो उसके चारों ओर लगना था, और परिमाप पे लगना था, तो ध्यान रखना यहाँ से लगना चालू करेगा ये, और इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो पूरे परिमाप पे लग जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा।
ये प्रश्न नंबर 9 है। क्या दिया हुआ, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45, यानी कि जितना पुत्र है और उसके पिता दोनों की आयु जोड़ दे रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसमें कैसे होगा। तो मान लेते हैं माना पुत्र की आयु x वर्ष, ये वर्तमान आयु है, ध्यान रखना बच्चों। और पिता की, इसमें वर्तमान लिखना बच्चों, y वर्ष ले लेता हूं मैं। अब जैसा जैसा कह रहा वैसे दोनों पुत्र की और उसकी आयु का योग 45 है, यानी x प्लस वाई बराबर 45 दिया हुआ है। इससे y निकाल दीजिए तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 कह दे रहा हूं इसको मैं। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व दोनों आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 हो जाएगा, इधर y माइनस 5 हो जाएगा। क्या कह रहा है इसके लिए, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो 4 से गुना कर दीजिए और व्यक्ति की आयु लिख दीजिए। तो व्यक्ति की आयु कितनी थी, ये है y माइनस 5। y माइनस 5 और y माइनस 5 तो कट जाएंगे। कितना आ गया, x माइनस 5 बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 प्लस का ये 5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 9। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y का मान। तो y बराबर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान 9 है, इसमें रखना है 45 माइनस 9 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 3 बच जाएगा, यानी 36 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 9 वर्ष आ गई। और पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो गई बच्चों, ये 36 वर्ष हो गई। और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो भी इजी है वैसे तो क्वेश्चन, ये बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि ये दोनों कट गए हैं। ऐसा बहुत कम केस होता है जहां दोनों तरफ के कट जाते हैं ये, तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा कैसे होना है आगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे होगा। मान लेंगे माना नीलमणि, जो भी है लिख लीजिए, नीलमणि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब जो कह रहा देखो ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व की आयु तो x माइनस 5 हो जाएगी, और 8 वर्ष पूर्व की आयु तो x माइनस 8 हो जाएगी, का गुणनफल 40 है। तो ये आपको 40 दिया हुआ है। ये प्रश्न के अनुसार देखो 5 वर्ष पूर्व है, फिर ये 8 वर्ष पूर्व है, और आयु का गुणनफल 40 दे दिया है। तो ये हमने ले लिया इसको 40। अब क्या करना है, इसके अंदर गुणा करेंगे, गुणा करके एक वर्ग समीकरण बनेंगे, उसको हम हल करना चालू करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसकी इससे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा x की माइनस 8 से तो माइनस 8x, माइनस 5 की x से तो माइनस का 5x हो गया, और 8 पंजे ये 40 हो जाएगा, प्लस का ये इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर 0। 40 से ये 40 कट जाएगा, तो x का वर्ग हो गया, माइनस का यहाँ से देखो 8 और 5 13 हो गया,
13x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 होगा, बट क्या होगा, परंतु किसी की उम्र 0 होगी नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, x इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। तो दूसरे वाला पार्ट लेते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये किसकी आयु है, नीलमणि की वर्तमान आयु। तो लिख दीजिए नीलमणि की वर्तमान उम्र कितनी है बच्चों, 13 वर्ष है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न हमारा ये आ रहा है नंबर 11। नंबर 11 में क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक बनाने की एक योजना बनाई और योजना बनाने पर क्या हुआ कि भाई चलो कितना कितना पैसे जो है भोजन पे खर्च होगा। उसके लिए इन्होंने 480 रुपए एकत्र किए। लेकिन क्या हुआ, जाते समय कुछ बच्चे कम पड़ जाते, कोई नहीं जाना चाहता, तो 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए। तो प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े। बताइए पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। तो चलते हैं, ले लेते हैं। माना पिकनिक पर गए विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की संख्या निकालने कितने हैं, x हमने ले लिया। और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा देय राशि बराबर हमने y ले लिया है। तो चलिए यही समझना बहुत जरूरी है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, y जब लिया हमने तो शुरू में जो थे वो 8 विद्यार्थी पिकनिक में, नहीं तो 8 ज्यादा थे हमारे पास। तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस का कितना था, x विद्यार्थी थे पहले से, और इसमें हमने y राशि हमने कलेक्ट करी है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 480। तो 480 हो गया। यहां से y निकाल लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटे में 8 प्लस x हो जाएगा। ये प्रत्येक विद्यार्थी का था y। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रुपए अधिक देने पड़े। तो ये हो जाएगा y प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 480 और बटे में केवल x, क्योंकि x ही तो जा पाए थे। ये समीकरण नंबर अलग अलग हो गई। अब इसमें मान ये धर देते हैं, ये y का मान इस वाले में रखना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 480 और बटे में 8 प्लस x है, और प्लस का 10 है यहाँ पे, और बराबर 480 और बटे में x है। तो सबको हम उधर ले चलते हैं, 10 इधर रह जाएगा। चलिए 10 को इधर रोक लिया हमने, और ये क्या बचेगा, 480 बटे x हो जाएगा, 480 बटे x हो गया। और यहां से देखिए ये 480 बटे 8 प्लस x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 480 बटे 8 प्लस x हो गया। यहां से बच्चों 480 को कॉमन ले लिया जाएगा। 480 जब कॉमन ले लेंगे तब जाकर के ये आसानी से हल हो जाएगा। तो ये 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 बटा x बच गया, और माइनस का 1 बटे 8 प्लस x बच गया। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो गया, ये तो 48 हो गया। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना आ जाएगा, x, और 8 प्लस x आ जाएगा। तो 8 प्लस x यहाँ हो जाएगा, और माइनस का x यहाँ आ जाएगा। ये तो x से x कट जाएगा। अब इसकी गुणा करनी रहेगी, इसकी गुणा करके इधर लिख दीजिए, तो 8x हो जाएगा, और प्लस का x स्क्वायर हो गया, बराबर इसकी गुणा कर दीजिए। 8 अठे 64 को 4 6 बच गया, 8 चौक 32 और 6 38 हो गया। इसको इधर लाना है, इसको सही करके लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 384 बराबर 0।
अब हमें इस 384 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो कि घटाने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 384 आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये आ गया आपका x का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ x और माइनस का 384 बराबर 0 कर दीजिए, ये माइनस साइन इसके बीच में आ गया। अब 384 के हम देखना चाहेंगे, गुणनखंड करके कैसे होता है वो जानना चाहेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं 384, ये है 384, इसके गुणनखंड करने हमें, कैसे करते हैं देखो। पहले 2 से कर दीजिए, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 निम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दीजिए, 2 निम 18 और 2 छिंग 12, फिर 2 से कर दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से 12 आ जाएगा, फिर 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे हमारा काम यहीं तक बन जाता है। 24 है तो 24 और ये आ गया, और ये जरा देख लीजिए कितना आ रहा है, कहाँ तक, 24 तक के लिए, जितना तक के लिए देना है बस यहाँ तक कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से यानी 24 में से 16 गया, यानी यहाँ तो 24 आ गया था और 24 और माइनस का ऊपर से 16 आ गया तो 8 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड आ चुका है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं जरा, क्या आएगा। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ आ गया 24 और माइनस का ये आ गया 16, तो यहाँ से x स्क्वायर हो गया प्लस का 24x हो गया माइनस का 16x हो गया माइनस का 384 और बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 24 हो जाएगा और माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो x प्लस 24 हो जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। चलिए देखिए, इसमें x प्लस 24 तो दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ से x माइनस 16 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 24 और यहाँ से क्या बचा, x माइनस 16 बराबर 0 हो गया। अब एक एक करके ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 24, ये तो अमान्य हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, यानी यही आपका आंसर है। इतने विद्यार्थी गए थे पिकनिक पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां है ये प्रश्न। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना है, 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाएं, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो गणित और अंग्रेजी में कमल के अंक बताने हैं। तो मान लेते हैं, पहले यहाँ पे देखो क्या कहा है इन्होंने, अंग्रेजी और गणित की बात कर रहा है। देखो यहाँ अंग्रेजी है और ये गणित है। तो मान लेते हैं, माना अंग्रेजी के अंक x और फिर गणित है, गणित के अंक बराबर y मान लेते हैं। अब इनका योग का है 40, तो ये कहा है x प्लस वाई बराबर 40, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। अब कुछ कह रहा देखो ढंग से, गणित विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, तो गणित हमारे पास y है तो y प्लस 3 हो जाएगा। और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4। गुणनफल कितना दिया है इन्होंने, 360, तो यहाँ 360 लिख दीजिए। y का मान यहाँ से रख लीजिए, तो 40 माइनस x है प्लस का 3 है और यहाँ पर x माइनस 4 पहले से ही है बराबर 360 हो गया। अब 40 और 3 43 हो जाएगा, 43 माइनस x हो गया और यहाँ से बचा है x माइनस 4 बराबर 0। अंदर गुणा करनी रह गई है, 43 की x से गुणा कर दीजिए
तो 43x हो जाएगा। इससे -4 से 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, फिर x की x से करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। फिर x किससे करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। और बराबर कितना है बच्चों, यहाँ देखो 360 है बच्चों ये। ये गुणा करके कितना आया था बच्चों, इसकी गुणा कर दी थी हमने। फिर -x से तो यहाँ x² आ गया था और माइनस का 4 ये प्लस का 4x हो गया था। बराबर 360 चल रहा था आपका। चलिए इसमें x² को पहले लिख लेता हूं मैं, माइनस का x² लिखा हुआ ये वाला हो गया बच्चों। इसके बाद 43x है और 4 वो हो गया 47x हो जाएगा। तो प्लस कहा जाएगा, प्लस का 47x हो गया और 47 हो गया। और इसके बाद बचा है माइनस का 172, माइनस का 172 और ये इधर से जाएगा 360, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर 0। देखिए क्या हो गया, माइनस का x² प्लस का 47x हो गया। इसका जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो 2 का 2 रह जाएगा और 6 और 7 13 हो जाएगा। 6 और 7 13, 1 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। 532 बराबर 0 हो गया। सबके चिन्ह बदल दीजिए तो x² हो जाएगा, माइनस का 47x हो जाएगा और प्लस का 532 हो गया बराबर 0। 532 के बच्चों गुणनखंड करने हैं, कितना आएगा वो देख लेते हैं जरा, गुणनखंड करके कितना आता है। 532, तो ये है 532। तो चलिए इसके गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12। फिर 2 से कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब कितना आएगा बच्चों देखना पड़ेगा, 4 5 नहीं 7 से कर दीजिए बच्चों। देखो तो 7 एकम 7 6 हो गया, 7 9 63 हो जाएगा। तो अब देखते हैं बच्चों, ये 19 तो एक ही आ गया और 2 दूनी 4, 7 चौक 28। तो इसमें 19 में 28 जरा जोड़ लेते हैं, तो 9 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 47 हमारा आ चुका है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, गुणनखंड को रख लेते हैं जरा। तो ये हो गया x² माइनस, यहाँ पर x लिखना है और प्लस का 532 बराबर 0 हो गया। यहाँ मैंने बताया यहाँ प्लस से आना है और कितना आ गया है 19 और 28 आ गया। तो यहाँ पे 19 लिखेंगे और इधर 28 लिख देंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा x² माइनस का 19x माइनस का 28x आ जाएगा। प्लस 532 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 19 आ जाएगा, माइनस का 28 कॉमन ले लीजिए तब भी x माइनस 19 बच जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। तो x माइनस 19 एक फैक्टर हो गया और दूसरा x माइनस 28 आ गया और बराबर 0। एक बार x माइनस 19 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 19 हो जाएगा। इस केस में y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, देखो y दिया था 40 माइनस x, तो 40 माइनस 19 हो जाएगा। 40 माइनस 19 कितना आ जाएगा y का मान, ये आ गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। x किस में था, ये x देखो हमने अंग्रेजी मांगा, तो ये अंग्रेजी के अंक हैं और इधर वाला गणित के अंक हो जाएंगे।
देखिए क्या हो गया, अंग्रेजी के अंक कितने आए हैं 19, तो यहां लिख लीजिए आप अंग्रेजी में कितने आ गए 19, और गणित में कितने आ गए, गणित में बच्चों आ गए हमारे पास 21, और यही आपका आंसर हो गया। दूसरे वाले फैक्टर से देख लीजिए कितना होगा दूसरा फैक्टर, ये है आपका x माइनस 28, तो x माइनस 28 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 28 हो गया, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 40 माइनस 28, कितना बच जाएगा y, यानी कि 10 में से 8 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। तो इसमें बच्चों देखो अंग्रेजी में कितने आ गए, अंग्रेजी में इसके अंग्रेजी देखो x माना गया था, तो यहाँ अंग्रेजी x का 28 हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी कितना है 28, और गणित गणित जो आ गया आपका 12 आ गया, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लोग ले सकते हो। ये बच्चों आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ इसको, बाकी अगले पार्ट में अगले उसमें वीडियो में लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।